भारत की जानब से ट्रम्प के मुंह पर पड़ता हुआ दिखाई दिया, जहां पर एक बहुत बड़ी जो मेगा डील थी ट्रेड की, उसको सरअंजाम देने के लिए एक जो बाशिंदे थे अमेरिका के, वो न्यू दिल्ली उन्होंने एंट्री की 1 महीना पहले। लेकिन इंडिया ने पहले तो कहा कि ठीक है, हम आपके साथ ट्रेड करेंगे, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन इंडिया मुकर गया। इंडिया ने कहा कि भैया भाड़ में जाए, हम आपके साथ ट्रेड क्यों करेंगे। और ट्रम्प एक बार फिर से कह लें कि बौखलाहट का शिकार होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जहां पर वो भारत पर टैरिफ्स लगा रहा था। अब कह लें कि इन रिटर्न इंडिया ने भी रिटेलिएट कर दिया है। 25 साल ट्रेड के ताल्लुकात हैं इंडिया के अमेरिका के साथ। हर प्रेसिडेंट ने कोशिश किया कि हम इंडिया के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं तजारत इसको खराब ना करें, लेकिन ट्रम्प कुछ भी सही करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी बात करेंगे चाबहार पोर्ट की, जहां पर कह लें कि एक बार फिर से धमाकों की आवाज गूंजती दिखाई दी। क्या लग रहा है इस पर इसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है? डेफिनेटली मैं यहाँ पे बात करूंगा कि अमेरिका जैसी अगर अमेरिका की बात की जाए, देखिए अमेरिका हमेशा अपना मुफाद देखता है। अब यहाँ पे बात यह है कि इंडिया इंडिया ने देखा भाई इंडिया लगता है कि ट्रम्प कहते हैं कि एक मैड बुल है, सुबह कुछ और बोल देते हैं, रात को कुछ और बोल देते हैं, उसको अपने डिसीजंस बनाने ही नहीं आ रहे हैं, और ऊपर से इसराइल के साथ जंग भी छिड़कर बैठा हुआ है। किसको किसको निपटेगा ये? इंडिया के साथ निपटेगा, ईरान के साथ निपटेगा? डेफिनेटली मैं तो यहाँ पे कहूँगा कि इंडिया अमेरिका इस टाइम वाकई बुखलाहट का शिकार है। उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि भाई वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात कैसे बेहतर करे, वो अपने दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे बेहतर करे। अभी आपने देखा कि पहले उन पर टैरिफ लगा रहा था, और अभी डेफिनेटली अभी क्या कर रहा है भाई, अब अमेरिका इंडिया के तल्ले करने पे आ गया कि भाई मेरे साथ ट्रेड कर लो, मुझे सस्ती जरिए अशिया जो आपके पास मौजूद है वो मुझे फ्राहम कर दो। अब देखो कि इंडिया के पास सारी की सारी जितनी प्रोडक्ट है, जितनी उनके पास आइटम्स हैं, खाने पीने की हो या कोई भी आइटम हो, वो सस्ती और बिल्कुल मयारी चीज़ें अवेलेबल है। तो अमेरिका तो ये चाहेगा कि भाई मुझे मेरे साथ ट्रेड की जाए, मुझे वो चीज़ें फ्राहम की जाए। लेकिन भाई अब आपको पता है कि कहते हैं ना कि इंडिया भी एक मौका देता है और उस मौके के बाद हाथ खींच लेता है। तो आज अगर यहाँ पे हम बात करें इंडिया की, तो भाई इंडिया ने अपना अपना जो असर रसूख है वो अपना दिखाया है। उसने बताया है कि भाई वो अपने फैसले करना जानता है। वो उसको पता है कि भाई वो अपनी मर्जी के बगैर कभी भी, अपने मुफाद के बगैर कभी भी वो इंडिया अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। लेकिन यहाँ पे अमेरिका की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, या इससे पहले जितने सदर आए, सब ने जो है वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए। लेकिन यहाँ पे अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, उसने बारहा दफ़ा जो है वो क्या किया, इंडिया को टारगेट किया, और अब इंडिया से भीख मांग रहा है। तो मेरे ख्याल में ये इंडिया ने सही फैसला किया। पहले बंदे को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। पहले बिल्कुल। आप कभी उसको टेरिस लगा देते हो, कभी हेल हेल बोल देते हो, कभी दुश्मन बोल देते हो, कभी दोस्त बोल देते हो, फिर यू टर्न ले लेते हो आप। तो पहले ही बंदे को सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए कि भाई हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के साथ पंगा ले रहे हैं। देखें अमेरिका का जो सदर है वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है। उसको ये समझ नहीं आ रही कि भाई मैंने करना क्या है, फैसले क्या करने हैं। कभी इंडिया को क्या कह देता है, कभी इंडिया पे टैरिफ लगा देता है, कभी इंडिया पे सैंक्शंस लगा देता है, कभी उसको कह देता है भाई इतने परसेंट जो है वो आप पे टैरिफ लगेगा। आपने देखा जब नया नया अभी डोनाल्ड ट्रंप आया तो उसने कितना टैरिफ लगा दिया इंडिया पे, लेकिन 50%। 50%। और देखें उसके बाद अब इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए तरले कर रहा है, वहाँ अपने नुमाइंदे भेज रहा है, अपने बशिंदे भेज रहा है कि किसी तरीके से इंडिया से हमारी ट्रेड हो जाए। देखिए कहने वाली बात है कि भाई पहले आपने थूका फिर उसको चाटना स्टार्ट कर दिया। ये अमेरिका का हाल है। अमेरिका ने पहले थूका फिर उसको चाटा, फिर उसे कोशिश की कि किसी तरीके से इंडिया को राजी किया जाए। भाई इंडिया क्यों राजी होगा? इंडिया की अपनी प्रोडक्ट है, इंडिया मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, क्यों वो वही सस्ती मियारी प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका को दे। मेन चीज़ है कि भाई ट्रेड की बात हो रही है ना, तो ट्रेड भाई देखें यहाँ पे अगर इंडिया बाकी ममालिक के साथ कर रहा है, आपको पता है कि दूसरी बात आपने यहाँ पे चार बाहर की चाबहार एयरपोर्ट पर बात की कि उसपे बिल्कुल। भी बार बार कहने अमेरिका का ने बार बार उस पर अटैक किया, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की, इंडिया को टारगेट किया। तो डेफिनेटली इंडिया की वहाँ इन्वेस्टमेंट है चाबहार में। अगर चाबहार में अमेरिका आके हमला करेगा तो इंडिया तो कभी भी नहीं छोड़ेगा। इंडिया तो कभी भी नहीं कहेगा कि भाई मेरे साथ ट्रेड करो। भाई नुकसान किसका हुआ? इंडिया का हुआ। यहाँ पे ईरान का नुकसान नहीं हुआ। चाबहार में अगर पाकिस्तान की बंदरगाह पे कोई हमला करेगा तो पाकिस्तान का नुकसान नहीं है, पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना का नुकसान है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो नुकसान था वो हुआ है इंडिया का। तो इंडिया तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा कि भाई मैंने पैसा लगाया, मैं इन्वेस्टर हूँ, और मेरी इन्वेस्टमेंट को इसने पकड़ के रोल के रख दिया, उड़ा के रख दिया। तो कभी भी वो बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए चाबहार एक बड़ा मनसूबा था जिस पर जो है वो इंडिया ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की, उसे उसे खड़ा किया, उस बंदरगाह को
बहुत ज़्यादा पैसे लगाए, उस पर इन्वेस्टमेंट की। लेकिन यहाँ पे अमेरिका जो है वो अपनी पॉलिसीज़ बनाता है, अपने अपने नए तरीक़ेकार बना रहा है, और कभी उसके आगे भीख माँगने के लिए उसके सामने हाथ फैला देता है, कभी उसको तड़ियाँ लगा देता है। तो मेरे ख़्याल में ये सोचने की ज़रूरत है अमेरिका को, भई वो तनहा होता जा रहा है और आने वाले टाइम में उसकी जो करेंसी है वो डीवैल्यूएट होती जा सर रही है। कभी तो अमेरिका कह रहा था कि हम इंडिया को आइसोलेट कर देंगे, इंडिया अकेला वो रह खुद जाएगा। आइसोलेट होता जा रहा है। आप ये सोचिए कि ये वो अमेरिका जो खुद कहता था कि भई मैं इंडिया को आइसोलेट कर दूँगा, मेरे ख़्याल में अब वो खुद आइसोलेट होता जा रहा है। अब कोई भी कंट्री उसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। आप देखिए कुवैत ने पाकिस्तान से डिफेंस के मुआहदे करना स्टार्ट कर दिए, और बाकी जितने गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर इंडिया की तरफ बढ़ते हुए नज़र आएँगे। लेकिन डेफ़िनेटली यहाँ हमें सोचने की ये ज़रूरत है कि देखें, अगर हमारा नेबर अपने फ़ैसलों पे अटल और पक्का हो सकता है, अमेरिका को आँखों में आँखें डाल सकता है, तो हमें भी अपने फ़ैसलों में जो है ना, वो इसी तरह अपने फ़ैसले करने की ज़रूरत है कि हम अमेरिका को अमेरिका की आँखों में आँखें डाल के बता सकें कि भई हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हमारी ज़रूरत है तो तुम आओ चल के। क्योंकि उसके मफ़ादात जुड़े हैं हमारे साथ, हमारे उसके साथ कोई मफ़ादात नहीं जुड़े। हमने उससे क्या लेना? हम सारा माल तो हम चाइना से लेते हैं, सारे का सारा दूसरे ममालिक से लेते हैं, हमारा अमेरिका से क्या ताल्लुक? हम तो अमेरिका अमेरिका के सिर्फ़ पिट्ठू हैं, वहाँ से सिर्फ़ डॉलर आते हैं जिसकी वज़ह से हम उनके पीछे जो है वो चल रहे हैं। सर अभी पेट्रोल पे बात करते हैं, आपने सुना होगा कि पेट्रोल की तो फिर से बढ़ा दी गई है अरे पेट्रोल और कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल रोड पे आनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कहते हैं ना कि जलती पर नमक वाली बात है, या तेल कहते हैं डालना। ज़ख्म, हाँ, जलती पर तेल वाला काम है और ज़ख्म पे जो है नमक वाली छिड़कने वाली बात है। तो ये हमारा सिस्टम यहाँ पे चलता नज़र आ रहा है, तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है कि यार हो क्या रहा है? एक तरफ क्राइसिस से क्राइसिस, उधर तेल अभी पता चलता है कि एक बम गिरा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में पता चलता है जनाब पेट्रोल हाई होना स्टार्ट हो गया है। और जब पेट्रोल कम करने की बात की जाती है तो कहते हैं जी पेट्रोल वहाँ से निकल रहा है और आहिस्ता-आहिस्ता पहुँच रहा है पाकिस्तान में। और अभी उधर पता चलता है कि वहाँ मिसाइल चलता है, अभी मिसाइल चलना शुरू होता है और पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है। तो मेरे समझ से बाहर है कि जनाब अभी पाकिस्तान में पहुँचता नहीं सर कह पेट्रोल। रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जोर देना चाहिए, क्या सस्ती देंगे कैसे? देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सबसे पहले आपके पास बैटरी आपकी अपनी मैन्युफैक्चर होनी चाहिए। चाइना से आप सारी इंपोर्ट करते हैं और वो भी उस पे भी हैवी टैक्स है। तो आप जब कोई चीज़ें ऐसी इंपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान तो क्राइसिस में ही डूबेगा। आप देखेंगे एक अगर 3 लाख की या 4 लाख की कोई इलेक्ट्रिक बाइक लेता है और उस पे कल को अगर 1 साल बाद उसकी कोई कॉस्ट आ जाती है, उसकी मेंटेनेंस आ जाती है, उसकी बैटरी का कोई इश्यू बन जाता है या उसमें कोई फॉल्ट पैदा हो जाता है, तो भाई कंपनी तो उसको पहले पहले हैंड उसको पकड़ती नहीं है। और दूसरी बात वो कहता है जी कंपनी में जाए, ले आपसे चीज़ और बेचते आप कंपनी में हैं। तो मेरे ख्याल में अगर एक चीज़ यहाँ पे हम लाहौर से लें और कंपनी हो वो कराची में, तो पहले उसको चला के कराची लेके जाएँ। तो मेरे ख्याल में तो इलेक्ट्रिक भी एक धोखा ही है। बहुत दुखी है सारे। बहुत दुखी है, यकीन करें कि ये सिर्फ़ धोखा है। अभी आपने देखा नहीं वो मरियम नवाज़ की एक स्कीम कि जनाब फ्री में दे रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटरी, और मैं कहाँ दे रहे हैं मुझे देखिए, 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 और वो फीमेल के लिए और मेल के लिए, लेकिन क्या करना पड़ेगा? फ्री में भी जनाब पैसे देने पड़ेंगे, 2000 आपको किस्त देनी पड़ेगी और साथ में जनाब आपको एडवांस पे 20,000 भी पे करना पड़ेगा। ये कौन सा फ्री है? ये उनसे पूछे जाके, टोटल कितना बन गया, मतलब अगर 2000 किस चीज की किस्त दे रहे हैं? वो किस्त आपको हर मंथ देनी पड़ेगी, वो फ्री है ना, मतलब उनके नज़दीक इसको फ्री कहते हैं। जैसे हमने जहाज़ जो बाहर के से हमने मंगवाया तो वो बिल्कुल फ्री ऐसे ही है ना, हाँ, वो पैसे वो उनके वाला फ्री है, मतलब अच्छी स्कीम है। अच्छी स्कीम है। लेकिन मैं मतलब यहाँ यहाँ पे मेट्रो का कोई होश नहीं है कि लोग मर रहे हैं गर्मी से, उस मेट्रो के अंदर एसी ठीक नहीं कराए जा रहे हैं। ये इनको चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए लोगों से ये जो जितनी भी पेट्रोल वाली बाइक्स हैं, ज़बरदस्ती इनसे छीनी जाए, इनको इलेक्ट्रिक बाइकें पकड़ाई जाए। ये लोग फिर कोई हल है। फिर कोई पेट्रोल। हाँ वैसे बात तो सही की है कि इलेक्ट्रिक हर चीज हो जानी चाहिए ताकि अब पेट्रोल से जान छूट जाए। देखिए जब चालान करना हो तो ज़बरदस्ती चालान किया जाता है ना, हाँ, ऐसे ही तो है। ज़बरदस्ती आप लोगों से नहीं रोक के हेलमेट भी डाला है, हर चीज पूरी है, फिर भी कहेंगे आपका चलान हो हाँ, गया। तो उनसे ज़बरदस्ती बाइक्स लेके उनसे कहें कि ये पकड़ो इलेक्ट्रिक बाइक। मुंह पे मारो। हाँ, और एक मेरे मुंह पे भी मार दो। लेकिन ये सोचने वाली बात है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा क्राइसिस में हैं। और इधर पेट्रोल की बात करें, यहाँ पे डीज़ल की खाने-पीने बात की करें, चीज़ें। खाने-पीने की अशिया की बात करें, डीज़ल इधर महँगा होता है तो साथ ही हर चीज़ का रेट जो है वो बढ़ जाता है। अमूमन आप अगर कहीं प्राइवेट गाड़ी के किरायों में कह लेंगे बढ़ गया है जब से ऐसे ही। पेट्रोल महंगा हुआ है। वो तो सोच रहे होते हैं कहाँ कभी 300-600 किराया होता था, अभी अब आपको 1500-1500 देके जाना पड़ता है। डेफिनेटली अब मैं यहाँ पे बात करूँगा कि पीछे पेट्रोल कम हुआ था, कोई किरायों में कमी नहीं आई, हाँ। ठीक है? और मज़ीद अगर ये कभी इन फ्यूचर कभी पेट्रोल पीछे आ भी जाता है ना, तो किरायों में कमी आपको फिर भी नज़र नहीं आएगी, आपको महँगाई वैसे ही नज़र आएगी, किरायों में वैसे ही इज़ाफ़ा नज़र आएगा और हर प्रोडक्ट की जो कीमत है वो वैसे ही आपको हाई मिलेगी। तो ये सोचने वाली बात है, हमारी गवर्नमेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ सड़कें
और रोड्स और बनाने में लगी हुई है। इनका मकसद है कि लाहौर को या बाकी सिटीज़ को थोड़ा सा डेवलप करके दुनिया को दिखाया जाए कि भाई पाकिस्तान बड़ा डेवलप है, लेकिन ये नहीं पता कि हम जितना कर्जा ले रहे हैं इस कर्जे हाँ, की। अभी पता नहीं, आज मैं खबरों में सुन रही थी कि हमने चाइना से भी पता नहीं कितने अरबों डॉलर का कर्जा लिया हुआ है, मैं तो तो इसने कहता भी हूँ दिया, हम कर्जों पे चल रहे हैं। अगर आप लोगों से कर्जा नहीं दिया जाता, हमारे हमारे जिगरे तो इतने नहीं है कि हम दे सके। इस मुल्क को गिरवी रखवा दें, आप लोगों की मेहरबानी है। यहाँ पे या तो चाइना की हुकूमत ले आए या यहाँ पे अमेरिका की हुकूमत ले आए। कम से कम वो यहाँ से पे आएंगे, कुछ अच्छा काम करने की कोशिश तो करेंगे। उनकी हमें पता होगा कि वो यहाँ पे आके देखिए वहाँ पे भी तो आज़ाद रियासत है, वहाँ पे सारा कुछ होता नजर आता है। तो यहाँ पे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बराए नाम है, उस नाम को ख़त्म किया जाए। क्योंकि इस्लामी जमहूरिया बराए नाम इसलिए ख़त्म करने की बात कर रहा हूँ, जब यहाँ पे इस्लामी जमहूरिया के मुताबिक चीज़ें चल ही नहीं रही, कानून ही नहीं चल रहा। जब आपके कानूनदान हर गलत काम करने में उनका हाथ शामिल है। यहाँ पे कोई मजदूर मजदूरी करता है और उसको जब उसको वो तनख्वाहें मांगता है तो तनख्वाहें नहीं दी जाती। अभी रिसेंटली देखा होगा एक एहतजाज, हाँ, वो सुसाइड कर लिया एक आदमी। सुसाइड कर लिया। और अभी रिसेंटली ये जो सफाई सुथराई के जो हमारा नया अमला है, इनको 3-3 महीने से 4-4 महीने से तनख्वाहें नहीं दी जा रही। बहुत सारा ऐसा अमला है जो एहतजाज कर रहा था और पुलिस ने उठा के उनको वैनों में डाल के ले गए कि भाई उनको सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए। तो ये हमारे लिए भाई सोचो विचार। वो कहते हैं हमारे भी बच्चे हैं, अब हम अगर 3 महीने काम करें और हमें अगर 25-40 हज़ार तनख्वाह और हमें वो भी ना दी जाए, तो हमारे लिए तो लम्हा फ़िक्री है। और पनिशमेंट इतनी सख्त है कि जनाब एक छुट्टी पे 20-20 हज़ार रुपया कट जाता है। तो पाकिस्तान बस समझ से बाहर है। ये सिर्फ अमीरों का पाकिस्तान रह गया, आपका और मेरा पाकिस्तान नहीं है। हमने गलती की। शायद अगर कायदे आज़म आज जिंदा होता तो तो आज आप इंडिया भाई साहब। आज वो खुद तौबा तौबा करता है कि शायद कि हमने जो आज़ादी ली थी वो गलत ले ली, या फिर हमने डीएचए वालों को दे दिया ये पाकिस्तान। बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि कितने दुखी हैं पाकिस्तानी लोग। स्कूटी भी नहीं मिल रही, मुझे और दुख लग गया। जो लोग फ्री मिल रही थी वो भी ले लेते हैं। आपकी क्या राय नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।